सीटें जीतती नजर आ रही है। अब तक किसी भी पार्टी ने गुजरात में इतनी सीटें विधानसभा में हासिल नहीं की। बीजेपी की इस प्रचंड जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधा जा रहा है, तो दूसरे तरफ दूसरे प्रदेशों के उन नेताओं को भी जीत का श्रेय दिया जा रहा है जो प्रचार के लिए गुजरात जाते रहे थे। यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बीजेपी ने किया सूपड़ा साफ। रुझानों में प्रचंड जीत के साथ रचा इतिहास। दिल्ली से लेकर गुजरात तक जश्न ही जश्न। अब की बार 150 पार बीजेपी का रुझान। ये जश्न की तस्वीरें गुजरात चुनाव में बीजेपी को रुझानों में मिल रही जीत की है। बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जश्न में डूबे हुए हैं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक जश्न मनाया जा रहा है, और जश्न मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि गुजरात चुनाव की जीत इतनी बड़ी है कि बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, और इन रुझानों से साफ हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 2002 में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार बीजेपी 150 पार की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी को ये प्रचंड जीत यूं ही नहीं मिली। इस जीत के पीछे है वो चेहरा जिसके इर्द गिर्द बीजेपी का सारा प्रचार रहा। वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने गुजरात चुनाव में रैलियों का रैला लगा दिया, और नतीजा सबके सामने है। वहीं इन रुझानों को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि गुजरात के लोगों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास और स्नेह जताया है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कहीं नहीं टिक पाई। एक तरह से चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने गिव अप कर दिया, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया और गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि कहीं उनको कांग्रेस खोजो यात्रा न निकालनी पड़ जाए। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात में जाकर बीजेपी के अभियान को आगे बढ़ाया था। उनके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने गुजरात में प्रचार किया था, जिसका फल सामने आने पर ये नेता गदगद हैं। मुद्दा विकास का मुद्दा था, गुजरात के स्वाभिमान का मुद्दा था। माननीय मोदी जी का मतलब आतंकवाद का विनाश, माननीय मोदी जी का मतलब भारत का वैश्विक सम्मान, माननीय मोदी जी का मतलब गुजरात का स्वाभिमान। गुजरात के परिणाम जो आज आ रहे हैं, ये इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है राजनीति का। गुजरात में बीजेपी ने अपना दम दिखा दिया है कि उसको यहां हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। राहुल, वो दौर जब लगातार विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा था कि गुजरात मॉडल फेल है, कुछ नहीं है उस मॉडल में, उस बीच आज की ये प्रचंड जीत साफ बयां कर रही है कि उस मॉडल में कितना दम था। आप सही कह रही हैं कि उस मॉडल में कितना दम था, और वही मॉडल एक था जिससे कि सीधे तौर पे दिखा जाए कि गुजरात की सत्ता से आकर के और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और एक पूरा गुजरात मॉडल ही है जिसको कि लेकर के, और अभी समय यदि कहा जाए तो पार्टी हर समय उसका प्रचार प्रसार करती हुई है। साख पे हर किसी का दाव लगा हुआ था यहाँ पर यदि कहा जाए तो बीजेपी का भी था कि क्या बीजेपी अपना पूरा जो विनिंग स्ट्रिक है वो यहाँ पर विनिंग जो रहा है वो यहाँ पे फिर से एक बार दोहरा पाएगी, या कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन यहाँ पे पाती है, या आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जो
एक प्रचार प्रसार जिस तरीके का किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो वहाँ पे जीतने जा रहे हैं, क्या वो अपना वहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंततः यदि देखा जाए अंत में यही देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो गुजरात मॉडल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था और उसके बाद जो भी उनके सक्सेसर्स रहे हैं, उस गुजरात मॉडल को अभी भी जनता वहाँ की पसंद करती है, वहाँ के लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पर जा कर के तमाम तरीके के वादे किए, तमाम तरीके की उन्होंने अपने लोक लुभावन वादे वहाँ पर किए गए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जनता ने नकारा। ये और बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने राहुल की। सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी जब केंद्र में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बाद गुजरात का क्या होगा या कौन सा बड़ा नेता उस विरासत को संभालेगा। तो फिर वो चाहे आनंदीबेन रही हो चाहे भूपेंद्र पटेल, न सिर्फ विरासत को संभाला बल्कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1985 के आसपास 149 सीटें जरूर कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन वो भी रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिया। तो गुजरात मॉडल है, उसकी हवा नहीं निकली है और उस मॉडल पर जनता ने वोट भी दिया, हमको दिखाई दिया।